हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी ठीक ही होंगे। तो तैयार हैं पदार्थ के बारे में जानने को। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं पदार्थ के बारे में जो हमारे चारों ओर होते हैं। हमारे चारों ओर हैं लेकिन हम उसके बारे में गौर नहीं करते हैं। क्या कभी आप रेत को चुंबक में चिपका हुआ देखे हैं, या कोई चुंबक है, मैग्नेट है, उसमें कभी वो अचानक से वो ज़मीन में गिर जाता है तो वो उसमें बहुत सारे कंकड़ जो है उसमें चिपक जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो पदार्थ जो है यानी चुंबक जो है उन छोटे छोटे कणों को अपने में चिपका कर रखा हुआ है और उसे हम आसानी से हाथों से अलग कर सकते हैं। और जो हाथों से अलग होता है उसको बोलते हैं भौतिक विधि से अलग होना। इसी प्रकार से हम देखते हैं जब पानी को गर्म करते हैं तो गर्म होने के बाद पानी तो उड़ जाता है हवा में, लेकिन जो तली में जो बर्तन है, जो बर्तन के तली है, उसके तली में बच जाता है एक सफ़ेद रंग का पाउडर। और वो सफ़ेद रंग का पाउडर हमें उस बर्तन के तली में दिखाई देता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं उनमें से अधिकतर ऐसे पदार्थ हैं जिनमें मिश्रण होता है। मिश्रण यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ उसमें मिले हुए होते हैं। तो इसको हम अलग भी कर सकते हैं। अब जैसे समुद्र का जल लें तो समुद्र के जल में लवण होते हैं। लवण का मतलब जो खारापन होता है। खारापन यानी जो एक अम्ल होता है और एक क्षार होता है, दोनों के मिलने से जो पदार्थ बनता है उसको लवण कहते हैं। यानी समुद्र के जल में लवणों का मिश्रण होता है। समुद्री जल में जो लवण है उसको हम सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। सोडियम क्लोराइड जिसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है। और ये सोडियम क्लोराइड को उस जल से यानी समुद्र के जल से हम वाष्पीकरण या आसवन विधि के द्वारा हम अलग कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो शीतल पेय जल है, शक्कर है, नमक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यदि ये पानी में घुला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या शक्कर या नमक यदि पानी में घुला हुआ है तो उसे भी हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि वह मिल जाता है यानी मिश्रण बना लेता है। और मिश्रण उसको कहते हैं जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में मिल जाए और मिलने के बाद उसे हम आसानी से अलग भी कर सकें, तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। अब मिश्रण के अवयवों को हम भौतिक विधि यानी आसानी से हाथों के द्वारा अलग कर सकते हैं या कोई एक विशेष विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक या एक से अधिक पदार्थ होते हैं। पदार्थ को यहाँ पर अवयव के रूप में बोला जा रहा है। अवयव मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलते हैं तो वो दो या दो से अधिक पदार्थों को ही अवयव कहा जा रहा है। जब हम मिश्रण को समझने की कोशिश करते हैं तो ये देखते हैं कि मिश्रण भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो मिश्रण को समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि मिश्रण कितने टाइप के होते हैं। तो इसके लिए मैं ले चलता हूं आपको एक्सपेरिमेंट के लिए। तो उसके लिए हम 4 बीकर ले लेते हैं। 4 बीकर, जिसमें से पहले बीकर का नाम हम दे देते हैं A, दूसरे बीकर का नाम दे देते हैं B, तीसरे बीकर का नाम दे देते हैं C और चौथे बीकर का नाम दे देते हैं D। हमारे सामने ABCD 4 बीकर हैं और चारों में 100 मिलीलीटर जल भरे हुए हैं। यानी इसमें जो जल भरे हुए हैं, अब जो बीकर A है, बीकर मतलब कांच का एक पात्र है जो इस टाइप से दिखता है, तो इसे हम बीकर कहते हैं लेबोरेटरी में। तो पहले बीकर में हम 1 चम्मच नमक डालते हैं,
दूसरे वाले में। तो 1 चम्मच नमक पहले हम डाल लेते हैं। उसके बाद दूसरे बीकर में यानी बीकर बी में हम 1 चम्मच शक्कर डालते हैं। बीकर सी में 1 चम्मच चौक का जो पिसा हुआ पाउडर है उसको मिलाते हैं। और जो अंतिम बीकर है उसमें 10 मिलीलीटर ऑयल डालते हैं। जो भी ऑयल हो, खाने का तेल हो या मिट्टी तेल हो, हम उसमें डाल देते हैं। अब चारों बीकरों को ध्यान से देखिए। चारों बीकर में यदि हम देखते हैं, ध्यान से जब चारों बीकर को देखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। जो बीकर ए और बी है उसमें नमक और शक्कर तो पूरा का पूरा घुला हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिस बीकर में पदार्थ डालने के बाद पूरा का पूरा घुल गया है, तो वो जो पानी है वो उस पदार्थ को घोल लिया। तो ऐसे विलयन को, ऐसे मिश्रण को जिसमें नमक घुला, जिसमें शक्कर घुला, उस प्रकार के जो मिश्रण हैं उसको हम कहते हैं समांगी मिश्रण। और जो बीकर सी और डी है उसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो चौक का पाउडर घुला नहीं है और जो तेल है वह भी घुला नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जिस जल में, जिस बीकर के जल में जो पदार्थ डालने के बाद घुल नहीं रहा है, उस प्रकार के मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब फिर से हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी हम समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के लिए एक्सपेरिमेंट किए। अब हम एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके लिए हम 3 बीकर लेते हैं। 3 बीकर में पानी भर लेते हैं और पहले बीकर में यानी बीकर ए में 1 चम्मच नमक डालते हैं और बीकर बी में 1 बूंद या 2 बूंद स्याही मिला देते हैं और तीसरे बीकर में 1 चम्मच चौक का पाउडर मिला देते हैं। तो इस प्रकार से तीनों में जो पानी भरा हुआ है उसमें हम पदार्थ डाल दिए हैं। अब हम छड़ की सहायता से इसे हिला देते हैं तो सभी पदार्थ आपस में मिलता हुआ दिखाई देता है। अब एक लेजर को जब बीकर ए में डालते हैं तो हमें जो लेजर के मार्ग है, बीकर के अंदर पानी में लेजर का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब ये हुआ कि बीकर ए में जितना भी पदार्थ हम डाले हैं सब के सब घुल गया है। इसलिए जो लेजर के विकिरण हैं, जो लेजर का लाइट्स हैं, वो उस डाले हुए पदार्थ पर आरोपित नहीं हो रहा है। इसलिए लेजर का जो किरणों का मार्ग है वो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जैसे ही हम बीकर बी में लेजर मारते हैं, लेजर की विकिरणें जब उस पानी में जाती हैं बीकर बी के, तो उसका मार्ग जो है, जो बीकर बी में पानी रखा हुआ है और उसमें हम स्याही डाले हुए हैं, तो कण जो है तली में बैठता है, ऐसा दिखाई नहीं देता है। यानी ना ही कोई कण तली में बैठता है, लेकिन समूह जो पहले बीकर है उसके अपोजिट इस बीकर में जो लेज़र लाइट का मार्ग है वो हमें दिखाई देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कण हम लोग डाले हैं स्याही के रूप में इसमें मिलाए हुए हैं, वो तली में तो नहीं बैठ रहा है, लेकिन लेजर जब उस बीकर में जाता है, लेजर की विकिरणें जब जाते हैं तो उसका मार्ग स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है। तो इससे ये साबित होता है कि जब बीकर में भरे पानी में हम कोई पदार्थ डालते हैं और वो घुलने के बाद तली में ना बैठे और लेजर की विकिरणें मारने के बाद लेजर की विकिरणों का मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई दें, तो इस प्रकार के जो मिश्रण होते हैं उसको हम कोलाइड कहते हैं।
अब जो बीकर तीसरा नंबर का बीकर है, बीकर सी, उसमें हम देख रहे हैं तो जो चॉक का पाउडर है वो तली में बैठ जा रहा है, यानी तली में बैठ चुका है। जैसे ही हम उसमें चॉक का पाउडर डाले हैं वो थोड़ी देर पानी में रहा, उसके बाद धीरे 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 तली में बैठ गया है। तो तली में चॉक का पाउडर बैठ चुका है। अब जब ये तली में नहीं बैठा रहता है तब हम इसमें लेजर की विकिरणें मारते हैं, तब विकिरणों का मार्ग तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि जो कण है, चॉक के पाउडर का जो कण है, वो कणों में इन विकिरणों का प्रतिकर्षण वहां पर होता है। और वो जो कण है, चॉक के पाउडर का प्रत्येक कण लेजर के विकिरणों को बिखेरने का कार्य करते हैं। इसलिए हमें इन लेजरों का जो मार्ग है तीसरे नंबर के बीकर में भी दिखाई देता है। लेकिन इसमें एक और घटना घटती है, लेजर का मार्ग तो दिखाई देता है, लेकिन साथ ही साथ जो चॉक के पाउडर हैं वो नीचे तली में बैठ भी जाती है। तो इससे ये साबित हुआ कि ऐसा कोई भी विलयन या कोई ऐसा द्रव जिसमें हम कोई पदार्थ मिलाते हैं और वो ना घुले, बल्कि विलयन जो पानी है उसमें रहे और लेजर की विकिरणें जब जाती हैं तो उनका मार्ग भी दिखाई दे, लेकिन कुछ समय बाद वो जो कण हैं जो हम डाले हैं, जो पदार्थ हम डाले हैं, वो कुछ समय बाद नीचे तली में बैठ जाए। तो इस प्रकार के जो घटना है इसको हम लोग बोलते हैं निलंबन की घटना। तो निलंबन, कोलाइड और हमारे पास ये जो विलयन है, तीन चीज हम जान चुके हैं। इसके आगे हम देखेंगे इन लोगों को विस्तार से।